सुनिए, एक कहानी है जो आज से शुरू होती है और 2027 में जाके खत्म होती है। ये कहानी है विश्वजीत कुमार और सरबजीत कुमार की, दो भाइयों की जिन्होंने अपने सपनों को एक मिशन का नाम दिया है, मिशन गोल्ड 2027। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक सैनिक परिवार का संकल्प है, जहां हर सांस में अनुशासन है और हर धड़कन में तिरंगे का सम्मान। कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां एक भूतपूर्व सैनिक अपने बेटों को सिखा रहा है कि जीत सिर्फ निशाना लगाने से नहीं आती, बल्कि मन की मजबूती से आती है। मां रसोई में खाना बनाते हुए भी अपने बेटों के अभ्यास का समय देख रही है, और बहन हर मैच से पहले भाइयों के लिए प्रार्थना करती है। ये परिवार जानता है कि सैनिक पापा मम्मी का विश्वास, अनुशासन और फौजी जज्बा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। सैनिक वाले जब कोई मिशन शुरू करता है तो पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। फेज 1 में यानी बेसिक टू एलीट सोल्जर ट्रेनिंग में विश्वजीत और सरबजीत का हर दिन एक सैनिक की तरह शुरू होता है। सुबह 5 बजे उठना, 60 मिनट का ड्राई प्रैक्टिस और फिर 40 मिनट का लाइव फायरिंग, 400 राउंड्स का टारगेट और हर शॉट में कंसिस्टेंसी और ग्रुपिंग कंट्रोल का अभ्यास। उनके पापा कहते हैं, बेटा निशाना सिर्फ आंखों से नहीं लगता, मन से लगता है। और यही सिखाते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग डिसिप्लिन और सबसे जरूरी स्टील माइंड, जीरो फियर का मंत्र। 6 महीने की इस ट्रेनिंग में टारगेट है ग्रुपिंग को 10 मिलीमीटर से कम रखना, हर शॉट में 60 सेकंड का डिसिप्लिन और स्कोर को 390 प्लस रखना 400 में से। फेज 2 की शुरुआत होती है बैटलफील्ड एक्सपीरियंस से। अब समय है कंपटीशन की दुनिया में उतरने का। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से शुरू करके स्टेट लेवल तक का सफर और फिर प्री नेशनल कॉम्पिटिशन्स में अपनी जगह बनाना। यहां सिर्फ अभ्यास काम नहीं आता, बल्कि प्रेशर हैंडलिंग और शॉट डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती। माँ हर कंपटीशन से पहले कहती है, जाओ बेटा और दिखाओ कि सैनिक का बेटा कैसे लड़ता है। ONSSC क्वालिफिकेशन का टारगेट है 2026 में कंफर्म करना और नेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन करना। यहाँ हर मैच एक बैटलफील्ड है और हर शॉट एक स्ट्रेटेजिक मूव। फेज 3 में पहुंचकर अब बात होती है नेशनल मेडल जोन की। ये वो स्टेज है जहां टेक्निकल स्ट्रेंथ और मेंटल कमांड दोनों को पीक पर लाना होता है। नेशनल कैंप्स में पार्टिसिपेशन, 10 मीटर मैच सिमुलेशन में 4 सीरीज के 10 शॉट्स ईच और टारगेट है टॉप 20 रैंक अचीव करना। NSCC फाइनल्स में एंट्री का मतलब है कि अब आप उस लेवल पर हैं जहां से इंडिया टीम सिलेक्शन सिर्फ एक कदम दूर है। इस फेज में डेली रूटीन में 15 मिनट मेडिटेशन भी ऐड होती है, क्योंकि अब मेंटल कमांड उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल ट्रेनिंग। स्कोर रेंज को 392 से 396 के बीच स्टेडी रखना होता है। यहाँ हर शॉट काउंट करता है, हर ब्रेथ मैटर करती है। और फिर आता है फेज 4, इंडिया टीम सिलेक्शन, द फाइनल मिशन। 2027 में जब पूरा देश देख रहा होता है, तब विश्वजीत और सर्वजीत को प्रूव करना होता है कि वे जूनियर इंडिया टीम के लिए रेडी हैं। यहाँ सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि कैरेक्टर टेस्ट होता है। प्रेशर हैंडलिंग, कंसिस्टेंट हाई स्कोर्स और लेजर फोकस, ये सब मिलकर बनता है एक चैंपियन। इस पूरे जर्नी में परिवार एक मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। पापा कमांडर हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मां मेंटल स्ट्रेंथ कमांड संभालती हैं, हर हार के बाद कॉन्फिडेंस वापस लाती हैं। और बहन मॉरल बूस्टर है जो हर जीत को सेलिब्रेट करती है और हर हार में भी उम्मीद दिखाती है। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो वे अपनी शपथ दोहराते हैं, हम भाग्य पर नहीं, तैयारी पर विश्वास करते हैं। हम हार मानने वालों में नहीं, इतिहास लिखने वालों में हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का फिलॉसफी है। जब 2027 का वो दिन आएगा जब विश्वजीत और सर्वजीत इंडियन जर्सी पहनकर इंटरनेशनल कंपटीशन में खड़े होंगे, तब उनके साथ होगा उनके परिवार का प्यार, उनके पापा का अनुशासन, उनकी माँ की दुआएं और उनकी बहन का भरोसा। उस दिन जब तिरंगा ऊंचा होगा तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं होगी, बल्कि हर उस सैनिक परिवार की जीत होगी जो अपने बच्चों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा भरता है। मिशन गोल्ड 2027 सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक वादा जो एक भूतपूर्व सैनिक ने अपने देश से किया है कि उसके बेटे उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां से तिरंगा और भी ऊंचा दिखे। ये कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अंत होगा 2027 में, जब दो भाई अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, 2027 में तिरंगा ऊंचा होगा, ये वादा नहीं, सैनिक आदेश है। और जब एक सैनिक आदेश देता है तो वो पूरा होकर ही रहता है। जय हिंद। माथे पर से गिरा पसीना, बना ले पत्थर जैसा सीना, धूप गिरो ना सर्दी खेलो